Hello everyone, I hope you all are doing insanely good. So it's time for lecture number 19. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ऐसा टॉपिक है जो कि इजीली आपको बुक से समझ नहीं आएगा. बहुत बुक्स में बड़ा कंफ्यूजिंग दे रखा है और मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, एक ही बारी में आप लोगों को समझ आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to dipole at any point, due to dipole at any point. So this is the topic. हमने एक्सियल पॉइंट पे कर लिया कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है. दैट इज हमने किया था केपी अपॉन आर पे. उसके बाद इक्वेटोरियल पे क्या था, वो तो जीरो ही आ गया था. लेकिन अब हमें बात करनी है ऐसे पॉइंट की जो कि ना ही एक्सिस पे लाई कर रहा है डाइपोल के, ना ही वो एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी लाइन पे लाई कर रहा है. वो किसी रैंडम पॉइंट है. देखते हैं कहाँ पे कैसे किस तरीके से होगा. बहुत इजी वे में कराऊंगा आप लोगों को. टेक अ डाइपोल माइनस प्लस. लेट अस कंसीडर अ पॉइंट. वी हैव टू कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. यहाँ पे कर लो चाहे. दिस इज योर सेंटर. और मैं एक चीज बार बार रिपीट करता है, स्टार्टिंग से ये एक चीज रिपीट करता हुआ आया हूं कि ये डिस्टेंस हमें क्या लेना है, आर. जो भी डिस्टेंस है आपका सेंटर से उस पॉइंट का, हमेशा क्या लेना होता है, आर. बहुत बार रिपीट किया मैंने ये चीज, बार बार वही चीज यूज करेंगे. तो ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है. इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसका क्या रीजन है वो भी एक्सप्लेन करूंगा. कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसके अंदर, इसे थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. आपको क्या करना है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. इस लाइन से, ये जो लाइन है आपकी, इससे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. समथिंग लाइक दिस. ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, राइट. तो ये एक डिस्टेंस ले लो, सपोज कर लो दिस डिस्टेंस भी x. कोई बात नहीं, से x सिलेक्ट कर सकते हैं हम. और ये एंगल है आपका थीटा. दिस इज योर एंगल थीटा. और ये भी पता होगा आपको, ये जो टोटल लेंथ है डाइपोल की, दैट इज 2a. तो ये क्या हो जाएगी आपकी a, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी a, राइट. जितना ये डिस्टेंस लिया आपने x, क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये डिस्टेंस x आ गया. उतना ही डिस्टेंस लेना ऊपर. इतना डिस्टेंस मैंने मान लिया और यहां से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर. ठीक है. ये डिस्टेंस भी क्या होगा आपका x, और दिस मस्ट बी हियर थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्वाइट सिंपल. चलो ये भी कर लिया. दिस इज योर थीटा. अब हमें करना क्या बेसिकली आगे, अब ये देखना हमारे को ये ड्रॉ क्यों किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें क्यों की, इसका रीजन है हमारा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से r है, P पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है. सेंटर से O पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है वो r है. और एक चीज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे जानी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से कम है. बहुत आराम से दिखाई दे रही होगी ये चीज कि ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से कम है. कितने अमाउंट से कम है हमारे को वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लेंथ निकालनी पड़ेगी. एग्जैक्ट लेंथ कैसे पता लगेगी, क्योंकि हमारे को तो यही नोन क्वांटिटी है ना, हमारे पास यही नोन है r. तो हमारे को ये वैल्यू निकालनी है. हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा. जो भी नॉन वैल्यू होती है उसके टर्म्स में ही निकालते हैं नॉन वैल्यू, राइट. जैसे हम y की इक्वेशन लेते हैं ना, y इक्वल समथिंग x स्क्वायर प्लस 2x, तो हमें x पता होता है ताकि y की वैल्यू निकल जाए. अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हमारे को ये r लेंथ तो पता है, ठीक है, लेकिन हमारे को ये पता है ये इससे कम है. कितने अमाउंट से कम है वो यहां से पता लगेगा, कितने अमाउंट से कम है. अब ये अगर आप देखोगे, ये चीज जो है यहां से लेकर यहां तक, P से लेकर कोई सा भी पॉइंट ले लो, इसे कैपिटल R ले लेता हूं मैं, P से लेकर कैपिटल R तक जो ये डिस्टेंस है PR, वो नियरली PB के इक्वल है. कैसे, देखो ये चीज को अगर आप, ये जो डायग्राम है
इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे कर दूं, समझ रहे हो, ये जो डायग्राम है ये ऐसे है, जो डायग्राम ये चीज अगर मैं इसे उठा के ऐसे कर दूं तो कुछ ये नहीं हो जाएगा, ये आपका ये डायग्राम ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज, अगर मैं बिल्कुल इसे स्ट्रेट कर देता हूँ, ये आपकी लंबी वाली लेंथ है और ये आपकी शॉर्ट वाली लेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट दिख रही है। जब आप इसे उठा के इसे ऐसे करोगे तो ये यही चीज बनने वाली है। तो होगा क्या, यहां से अगर हमें इसे इक्वल करना है, अगर हमारे को नियरली इक्वल भी करना है इसे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा इस तरीके से बना लो, ये ऐसे, ठीक है, दोनों को ऐसे करा। अब नियरली इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, इससे यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपका r, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। तो अब आप देख रहे हो PR नियरली किसके इक्वल आ गया, AB के, PR नियरली किसके इक्वल आ गया, PB के, सॉरी, PR इज नियरली इक्वल्स टू PB। ऐसा कब हुआ, जब हमने B पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। जब हमने B पॉइंट से उसके ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमारे को ये पता लग गया ये और ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। बट हमारे को तो कैपिटल ये पता है R, हमारे को ये थोड़ी ना पता है। अब क्या करेंगे हम, इस टोटल में से, दिख रहा है आपको ये टोटल R में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो। ये इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब R में से, स्मॉल r में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो जो कि आपका x, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर, इसी वजह से मैंने ये ड्रॉ किया था। रीजन समझ आना चाहिए, ये नहीं कि हाँ कराया जा रहे हैं चलो कर दिया, क्यों कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इस x को निकालने की बात करते हैं, ये x की वैल्यू कैसे आएगी, वो हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत इजीली निकलेगा। अब देखते हैं, हमारे को ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें कैसे पता ये ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। रीजनिंग दूंगा मैं आप लोगों को, कैसे, दिस इज योर एंगल थीटा, राइट। अब आपको पता है थीटा किस किस के बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, उसके ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। और वैसे भी हमें पता है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्लियर। दिस इज योर परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली तो ये आपका बेस है और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। मैंने ऑब्वियसली क्यों बोला, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है, क्लियर हमारे को, तो ये बेस तो होने से रही और ये हाइपोटेन्यूज होने से रही। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। एक चीज की रीजनिंग बता रहा हूं मैं आपको, कैसे पता लगता है। तो हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, x। क्या आपको ये डिस्टेंस पता है, नहीं, बट आपको डाइपोल लेंथ तो पता है ना, डाइपोल लेंथ इज गिवन। डाइपोल लेंथ आपको क्वेश्चन के अंदर भी गिवन होगी, आपको a पता है, x निकालना है, मींस यू नो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है, अब स्ट्राइक कर जाना चाहिए आपके माइंड में, रटना नहीं है। दैट इज cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पता होनी चाहिए ये चीज कि हमारे को a पता था, दैट इज हाइपोटेन्यूज, निकालना क्या था, बेस, दैट इज x। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a। आगे वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos थीटा। समझ रहे हो ये चीज। तो मैंने क्या कहा था, ये और ये इक्वल कब होंगे, जब आप इस r में से ये लेंथ माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, r में से ये चीज माइनस कर दोगे तो वो लेंथ आ जाएगी, समझ रहे हो। अब मैंने क्या करा, ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर दी हैं। आपको क्या करना है, अब इसकी वैल्यू भी निकाल दिया मैंने, x की वैल्यू कितनी आ गई है, a cos थीटा। बिकॉज आपको क्या करना था, आपको गिवन क्या होगा, a, और ये एंगल गिवन होगा, x गिवन नहीं होगा, तो हमने निकाल दी वो वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ वैल्यू क्या आनी थी, r माइनस एक्स। क्या आनी थी, r माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, और लिख सकते हो यहाँ पे, और r माइनस a cos थीटा, बिकॉज x की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, राइट। चलो ये वाली लेंथ निकल गई, ये मेन चीज समझने वाली थी। अब मैं अगर सेकंड साइड की बात करता हूँ, दैट इज PA। वही सेम चीज आ गई ना। इस चीज को उठा के अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो आप क्लियरली देखोगे, अब ये वाली जो लेंथ है OP वो AP से शॉर्ट है, क्लियर दिखाई दे रही है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ी। अब आप देखोगे जो ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, लेट इट बी D,
तो अब आपकी AP इज इक्वल्स टू क्या है, PD। AP इज इक्वल्स टू क्या आपकी PD, ठीक है। AP आया कब, जब आपने इस डिस्टेंस के अंदर, इस R के अंदर, O से लेकर P तक के अंदर क्या ऐड कर दिया, OD। समझ रहे हो, पहले तो AP तो ग्रेटर था OP से, ठीक है। हमारे को तो इक्वल करके दिखाना ताकि वैल्यू पता लग जाए कितने अमाउंट से ग्रेटर है, बिकॉज हमें तो R की वैल्यू पता है ना। तो कितने अमाउंट से ग्रेटर है, इस अमाउंट से कितना आया वो x, कितने अमाउंट से ग्रेटर है वो x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस x। जैसे ये वाली लेंथ x अमाउंट से छोटी थी, वैसे ये वाली लेंथ x अमाउंट से बड़ी है। बहुत सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, और एक एक रीजनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस मस्ट बी r प्लस a cos थीटा, राइट। इतना हो गया, चलो आगे देखते हैं फिर। अब तो बहुत इजी रह जाता है। नेट पोटेंशियल क्या होता है, V नेट इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, स्केलर ऐड हो जाता है, सिंपल सिंपल। चलो अगर मैं V पॉजिटिव की बात करता हूं, पॉजिटिव यहां पे है, क्या आ जाएगा, K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है PB। माइनस क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है। PB आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा AP। AP ले लिया, वैल्यूज पुट करते हैं, KQ को कर दो बाहर, जिंदगी में तकलीफ ज्यादा लेनी नहीं है। PB की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही R माइनस ए कॉस थीटा, कर दो पुट, R माइनस ए कॉस थीटा, माइनस साइन 1 अपॉन AP की वैल्यू कितनी है, AP R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा। एलसीएम वगैरह लो, फटाफट हो गया क्वेश्चन खत्म, कंसेप्ट। माइनस साइन का ध्यान रखना, बार बार बोलता हूं, एक्सेल ट्यूटोरियल में ये प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, फिर उनका फाइनल आंसर नहीं आता। जो ये माइनस के बाद करते हो उसे ब्रैकेट में डाला करो। बार बार ये चीज रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं, तो मैं वो चीज पहले ही बता देता हूं, राइट। A माइनस बी ए प्लस बी, पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इजी। चलो अब इसको न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं। के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो गया। ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज 2a कॉस थीटा। नेट के क्यू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक स्पेशल कंडीशन भी लगती है वैसे भी, कि अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब क्या, आर बहुत बड़ा होगा। आर बहुत बड़ा होगा तो डाइपोल लेंथ, ये जो ए है, जो ये सेंटर से एक भी किसी भी चार्ज का डिस्टेंस है, वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, राइट। बिकॉज डाइपोल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, नेग्लिजिबल, क्योंकि वो पॉइंट क्या बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करने लग जाता है करीब करीब। तो उस केस में आपका होगा क्या, उस केस में होगा क्या कि इसकी लेंथ बहुत कम हो गया ए, आर बहुत ज़्यादा हो गया, दैट इज आर इज ग्रेटर देन ए, विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब जैसे ही ऐसे आता है, आपको पता है ये वाले फैक्टर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि ए स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो उस केस में क्या होगा, इफ लगा देते हैं, चलो पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, के क्यू इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जनरली भी यही केस बनता है आपका, ये पॉइंट काफी दूर होता है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। चलो q इंटू 2a तो पता ही है हमारे को क्या होता है, p, दैट इज kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू, This is the final value for electric potential at any point। बहुत सिंपल है। स्पेशल केस भी देख लेते हैं, फटाफट खत्म ही हो गया टॉपिक आपका। स्पेशल केस देखो क्या ही होंगे बेसिकली, इसमें दो ही स्पेशल केस हैं। जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट किया था, राइट। उसमें भी क्या किया था हमने, एक ही रिजल्ट से ये प्रूव कर दिया था कि उसी रिजल्ट से हम एक्सियल का केस भी बना सकते हैं और इक्वेटोरियल का भी केस बना सकते हैं। आप लोग वो वीडियो अगर अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो देखो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, राइट।
चलो देखते हैं अब केस क्या बनता है. फर्स्ट केस इज इफ योर थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 पुट कर दो, क्या आंसर आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर बिकॉज कॉस 0 इज 1. कॉस 0 क्या होता है आपका, कॉस 0 इज 1. के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये किसका एक्सप्रेशन बन गया भाई, एक्सियल का नहीं बन गया. इसका क्या मतलब है, थीटा 0 है, ये थीटा 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट अभी इतना एंगल बना रहा है. 0 होने का मतलब क्या है, ये यहाँ आ गया इसके साथ. 0 का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू है इधर, और ये थीटा भी कितना है 0, मतलब ये इसके साथ आ गया, बिल्कुल अलाइन कर गया. ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और एक्सियल पे आ गया वो. एक्सियल के लिए तो यही आंसर नहीं होता हमारा, समझ रहे हो ये चीज. तो यही पॉइंट हमने इससे प्रूव कर दिया, जनरल से. हर बार ऐसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, जनरल से एक्सियल इक्वेटोरियल कर दिया था, इसमें भी कर दिया. एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल भी होएगा. इफ थीटा इज 90, cos 90 is obviously 0, so v is equals to 0. आगे v 0 उसके अंदर क्यों, इसके अंदर मैं cos थीटा cos 90 0, v की वैल्यू कितनी आ रही है 0. तो ये किसके लिए था हमारा, इक्वेटोरियल के लिए 0 वैल्यू नहीं आएगी. इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, ये पॉइंट अब यहां से उठ के यहां कहीं आ गया, इसके ऊपर ऐसे, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर किसी लाइन पे यहां कहीं लाई कर रहा है. उसके लिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, आंसर क्या आया था 0. तो ये था आपका टॉपिक, मैंने फटाफट से खत्म कर दिया और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, कि बुक्स में भी इस लेवल की एक्सप्लेनेशन आपको शायद नहीं मिलेगी. एक एक चीज की रीजनिंग बताई है मैंने, क्यों किया है, कैसे किया है, हमने कॉस ही क्यों लिया, हमने ये क्यों लिया, एक एक चीज आपको क्लियर कर गया. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स. तो तब तक आप लोग बाकी लेक्चर्स को देखते रहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को प्रोवाइड मैं कर दूंगा. पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें, अपना ध्यान रखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड बाय बाय.